Hello, my dear friends. Welcome to my channel Means Ecom. My name is Albert. My dear friends, जब से हमने FMCG के रिलेटेड वीडियो शुरू करी है उसमें कई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज उन्हीं में से एक अच्छे टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है जो FMCG के रिलेटेड ही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब मीन्स इकोम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट जरूर करिए, जिससे कि आपको जब भी नए वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, एक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी जो डिटेल जानकारी हम आज डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक है इसमें हम व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट होता क्या है, और ये जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं आपको कब कब जरूरत पड़ सकती है, किनको जरूरत पड़ सकती है, और अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट तो आप इनको कहां से पा सकते हैं। इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका कोई भी प्रायोजित वीडियो नहीं है, ये लोगों की जो क्वेरी आई उसी के अनुसार मैंने रिसर्च करके वीडियो बनाई हुई है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लोगों की एजुकेशन के लिए, लोगों की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट होता क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि प्रूव करता है कि आपके घर पे, आपके ऑफिस पे, आपके होटल्स पे, आपके रेस्टोरेंट्स पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, इंस्टॉल्ड है, वो अच्छे से इंस्टॉल्ड है। जो इनकी जो गाइडलाइंस होती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो गाइडलाइंस होता है उसी के आधार पर आपका इंस्टॉल्ड है, यही ये साबित करता है। और जब ये चेक करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं एक सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं, वही है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही काम की चीज है। कहां कहां पे जरूरत होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक कब कब हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने जो एफएमसीजी के रिलेटेड जो वीडियो शुरू करी थी उसमें एक टॉपिक था फसाई लाइसेंस। तो जब आप फसाई के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका होटल है, रेस्टोरेंट्स है, या स्वीट हाउस है, या जो कैंटीन है, अगर आप इनको चलाते हैं तो फसाई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और फसाई अप्लाई अगर करते हैं उस समय एक जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वह है एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो लाइसेंस होल्डर होता है, दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, उनको अथॉरिटी होता है, वो चेक करते हैं और उसके बेस्ड ऑन दैट अगर आपको कोई सही करवाना है तो सही करवाने का रिकमेंडेशन देंगे या सही करेंगे। उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट फसाई लाइसेंस बनाते समय भी आपको जरूरत पड़ती है। और जैसे कि फायर सेफ्टी भी जरूरत होता है, जो फायर सेफ्टी जो एनओसी होता है अगर उसको बनवाते हैं उससे पहले आपको जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और फायर सेफ्टी भी बहुत सारी चीजों में जरूरत होती है। जैसे कि आप बिजनेस अगर चला रहे हैं तो उसको फायर सेफ्टी कब कब जरूरत होती है, फायर सेफ्टी एनओसी के रिलेटेड भी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिससे कि आपको डिटेल जानकारी मिल पाएगी। और अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल का लोड बोले तो जैसे कि अगर आपने 500 किलोवाट का लोड लिया है, अभी चाह रहे हैं कि आपने कुछ मशीनरीज हटा दिया है या फिर ऐड कर लिया है, तो लोड को अगर आपको घटाना हो, बढ़ाना हो, तो आपको फिर भी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन जो लेटर की जरूरत होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कंप्लीट ऑडिट करता है, उसमें लोड क्या है, कितनी लोड की जरूरत है वो लिख करके देता है। इंस्पेक्शन जो सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी सेम जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है वही इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आपको जो इंस्पेक्शन करके डेटा एक तैयार करता है, जिसके बाद आपको बिजली डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो हुआ है उसमें जो इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू जो अप्रूव्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर
वही इनको दे सकता है। इसके अलावे टू ऑर्गेनाइज इवेंट इट्स मैंडेटरी। कहने का मतलब है अगर कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी भी तरीके का, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं। जब एक सेटअप होता है उसके लिए लाइसेंस लेना होता है कि सब कुछ सही है, तो लाइसेंस आपको उसमें से एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट। ये प्रूव करता है कि आपके जो जितने भी इंस्टॉल्ड हैं, वायरिंग है, सब कुछ है, अप्लायंसेस जो इंस्टॉल्ड हैं सही तरीके से इंस्टॉल्ड हैं। ये प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इंस्पेक्शन करते हैं, सब कुछ अगर सही है तो एक एनओसी देते हैं, एक सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं कि सब कुछ इंस्टॉलेशन है, सब कुछ सही है, तब जाकर के आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक लाइसेंस मिल जाता है। अप्लाई फॉर न्यू मीटर। अगर आप नए दिल्ली एनसीआर में है और नए मीटर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो बिजली डिपार्टमेंट वाले मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि आपके यहाँ जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, एज पर गाइडलाइंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ही इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट जो देता है वह इंस्पेक्शन करता है, और सब कुछ अगर सही होता है, अगर कुछ गलत है तो रेकमेंड करते हैं इसको करेक्शन करने के लिए, करेक्शन करते हैं, और उसके बाद जो एक लेटर बना करके देते हैं, तब जाकर के आपका जो न्यू मीटर अप्लाई हो सकता है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, अगर अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जब आप बनवाते हैं वहां पे भी एक सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो अब तक मैंने जो बताया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट आप कहां से ले सकते हैं, मैं आपको जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा। जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो ए क्लास लाइसेंस होल्डिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट से जो लाइसेंस मिलता है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, वही ये सेफ्टी सर्टिफिकेट दे सकता है, या फिर इंस्टॉलेशन जो करा है उसका जो इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके बाद जो लेटर देते हैं वही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, या कह ले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन लेटर होता है। तो ये आपको जो कहां से ले सकते हैं, इसको मैं आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहां कहां कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, और उनको आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लोगों की ऐसी इंक्वायरी थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। तो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेकर के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हम टॉपिक करेंगे, जैसे कि फायर सेफ्टी एनओसी के रिलेटेड मैंने बात करी, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के बारे में मैंने बात करी, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का एनओसी, या फिर फायर डिपार्टमेंट से एनओसी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।